नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे ना वो है घातांक। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी जानते हैं यदि हमने घातांक के जो बेसिक नियम हैं उसको जान लिए तो हमें किसी भी प्रकार के प्रश्न को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज हम घातांक के कुछ बेसिक नियम को ही जानेंगे जिसके माध्यम से घातांक के हम हर प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न कर रहा हूं, इसके प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पता है, निश्चित रूप से पता होंगे, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि यदि कोई संख्या दिया है, इस प्रकार का कोई भी संख्या मुझे दिया है और इसका घात यदि शून्य है तो इसका आंसर क्या होगा, निश्चित रूप से आपको पता है। तो इसी को तो हम पढ़ेंगे ना। और एक बात और आपको पूछना चाहता हूं कि हम ये जो शून्य लिखते हैं तो ये शून्य का खोज कहां हुआ है, आप सबको पता है कि कहां हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस शून्य को अरब देशों में क्या कहा जाता है? जी हां दोस्तों, इसको अरब देशों में कहा जाता है हिंदसा। समझ आ गया ना, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान में इनका खोज हुआ है इसलिए उनको हिंसा कहा जाता है। और आपने सुना भी है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि शून्य की खोज नहीं हुई होती ना तो हम लंबी दूरी जो है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी नहीं निकाल पाते, है ना, और बहुत सारी दूरी है जिसको हम निकाल नहीं पाते। तो आज हम इसी नियम के आधार पे बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। दोस्तों आप लोग को एक बात और बता दूं, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा किसी इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं कि क्या आप किसी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान कितना होता है, और यदि आपको पता है तो उसको आप प्रूफ करके बताइए। तो आज हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे। हालांकि मैंने ये प्रश्न आपको पूछ रखा है, हालांकि इसका उत्तर आप जानते हैं, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए घातांक के जो बेसिक है शुरुआत से हम सीखते हैं कि इनके नियमों को हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कोई भी संख्या मान जाए उसको हम बोलते हैं, जब मान लिया ए है तो यहां पर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये जो संख्या कहलाएगा उसको हम आधार, कोई भी संख्या हो जिसको हम आधार बोलेंगे, और यहां पर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उनका शुरुआत। अब जब यहां पर कोई भी चीज दिया रहता है भाई, यहां पर हम इसको x लिख सकते हैं, a x। अब ये चर राशि होती है, इनका मान कोई भी हो, आधार में कुछ भी हो और घात में भी कुछ भी हो। अब ये विभिन्न प्रकार के लिखे जाते हैं, लेकिन हम इनके कुछ बेसिक नियम को ही जानेंगे। जैसे हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, a का घात n, किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इनके बहुत सारे सूत्र बताते जा रहा हूं, क्रमशः आप लोग देखते जाइएगा, और मैं उनको कुछ बेसिक नियम जो आएंगे उनको मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आता है, यदि कोई संख्या दिया है और उसका कुछ भी घात दिया है, चलो हम इसको m बोल देते हैं, कुछ का घात m दिया है, और एक और संख्या दिया है जिसका आधार तो समान है, ये देखो आधार है ना, इसको मैंने बोला है आधार। यदि आधार समान है और घात भिन्न भिन्न है या एक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न भिन्न है तब हम उसमें कौन सी संख्या लगा लेंगे, ये जो आधार दिया है उसको तो एक बार लिखेंगे और घात को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये पहला नियम है और इसका हम बहुत जगह प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कोई गणित बना रहा हूं, 5 का घात 3 दिया है और गुणित 5 का ही घात 2 दिया है, तो इसको मैं अलग अलग न लिख करके, चूंकि दोनों का आधार क्या है, समान है, तो इसको मैं 5 का घात 3 प्लस 2 मतलब 5 का घात 5 लिख सकता हूं। ये हो जाएगा आंसर, या फिर इसको हम हल करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला नियम, ये कहा जाए, ये तो उनका बेसिक है पहला नियम। दूसरा में चलते हैं, गुना हो गया, उसके बाद हम भाग में चलेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, a का घात m है गुणित a का घात n है, मतलब आधार फिर यहां पर क्या है, समान है। अब आधार समान हो, सॉरी यहां पर हमें क्या करना है, भाग करना है। गुना वाला तो हमने बना लिया था, यहां पर हमें भाग करना था एक्चुअल में। अब यहां पर देखिए, यदि क्या हो, आधार समान है और घात अलग अलग है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे वाला जो होता है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, a का घात m बटे a का घात n, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब जब नीचे का घात ऊपर जाता है ना, तो घात जो होता है केवल घात वो ऋणात्मक हो जाता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं a का घात m माइनस n। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार के हम बदल के हल करते हैं। अब ये गणित के रूप में हो तो अगर मान लीजिए यहां पर मुझे कोई दे दिया है, 7 का घात यहां पर 3 है और यहां पर मान लीजिए 7 का घात 2 है, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको हल करने का तरीका क्या है, 7 को आप 3 बार लिखोगे,
ये देखो मैंने 7 को 3 बार लिखा और नीचे में 7 को 2 बार लिखा, सॉरी यहाँ पर मैंने 7 को 2 बार लिखा, तो ये वाला 7 एक बार कटेगा, ये एक बार कटेगा, तो आपके पास कितना बचा 7 आया। लेकिन आप डायरेक्ट इसको इस फार्मूला का प्रयोग करके लिख सकते थे, जैसे 7 का घात 3 है और 7 का घात 2 है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 ही तो आएगा ना, एक आएगा मतलब घात जो है। तो इस प्रकार भी नियमों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए एक जो नियम और बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नियम का जब आप गणित बनाते हैं ना तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई संख्या दिया है और उसका कुछ भी घात दिया है और पूरे का घात और दे दिया है, ठीक है, पूरे का घात किस रूप में दिया है यहाँ पर, यदि वो पूरे इस प्रकार की संख्या दिया है जिसका पूरे का घात अलग है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें तो आधार एक ही है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, a का घात n और गुणित n करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसको हम किस रूप में करें, मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दे दिए हैं, जैसे यहाँ पर देखते रहिएगा, जैसे मुझे 16 दे दिया है और 16 का घात यहाँ पर 3 दिया है, तो इसका मान कितना आएगा पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको 16 के घात को अलग से घातांक के रूप में लिखना है। जो 16 दिख रहा है उसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे, तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, पूरे का घात कितना दिया है 3। अब इसका कितना लिखेंगे हम, 2 का घात 4 लिखेंगे और इसका पूरे का घात कितना लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे 4 गुणित 3, 4 तिया 12, मतलब यहाँ पर 2 का घात कितना आएगा 12 आएगा, ये उसका आंसर होगा। लेकिन ये हम कब कर पा रहे हैं, जब हमें ये सूत्र याद है कि घात का घात हो, यहां पर देखिए घात का घात है तो क्या हो जाता है, उनके घातांकों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। आइए कुछ और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे मैं आपको बता दूं कि यदि कोई संख्या दिया है, जैसे यहां पर दिया है a का घात, यदि मुझे a का घात कुछ दे दिया है ना, n दे दिया है और यहां पर x रूप में हम इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कोई संख्या, इसको उदाहरण बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, ये जो घात है वो उधर चला जाएगा, तो इसको हम किस रूप में लिखते हैं, तो इसको आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है ये वाला, ये जो लिखवा रहा हूं। तो ये जो घात है दूसरे ओर चला जाता है ना, तो इसको हमें क्या करना है, इस प्रकार लिख लेना है, और ये जो n दिख रहा है उसको हमें कर्णी घात बताना है, बना लेना है, और ये हो जाएगा x। इसको हम दूसरे रूप में और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा, x का घात 1/n, मतलब ये जो घात दिख रहा था यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर 1/n के रूप में लिख सकते हैं। वो घात चाहे कुछ भी हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 5 का घात 2, तो 5 का घात 2 का मतलब क्या है, तो 5 का घात 2 का मतलब है यहां पर 25। तो इसको मैं किस रूप में लिखना चाहता हूं, या तो वर्गमूल के रूप में या इस रूप में लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा फिर, तो यहां पर मैं इसको क्या करूंगा, 5 को तो ऐसा ही रखूंगा, और ये जब इधर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, यहां पर या तो घात को यहां पर लिख दो तो ये ऐसा ही हो जाएगा, या फिर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। यदि मैं यहां पर लिखना चाहूं तो 25 लिखूंगा और इसको लिख दूंगा 1/n, n दिया है तब, और यहां पर जो संख्या दिया है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको 2 लिखूंगा, ठीक है, जो दिया रहेगा। अब इसको मैं हल करना चाहूं तो 25 को मैं क्या लिखूंगा, 25 को मैं लिखता हूं 5 का घात 2 और ये पूरे का घात हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये तो कट गया। कुल मिला के आंसर आपको कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। कहने का मतलब हमारा जो रूल है वो क्या है, एकदम परफेक्ट है। अब एक प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है उसको मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, और उसको आप प्रूफ करके बताओ। जैसे मैंने यहां पर कहा है, तो कोई भी संख्या माना जाए ना, यहां पर मैंने कोई संख्या लिख दिया, इसलिए आप इसको घबराना नहीं है, कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसका घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये तो बेसिक हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी संख्या आप लिख रहे हो ना, उसका घात 0 होगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। लेकिन आपको इंटरव्यू में कभी पूछ दिया जाता है ना, या फिर आप किसी क्लास में तो पूछ दिया जाता है कि किसी भी संख्या का घात 0 है, उसका मान 1 होता है, इसको आप प्रूफ करके बताओ। तो आओ मैं इसको आपको यहां पर प्रूफ करके बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, बहुत ही सरलता से मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी संख्या के घात को 0 दिया हुआ है उसको आप सिद्ध कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको माना कि कोई 2 संख्या है, आप कोई भी 2 संख्या मान लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर कोई भी संख्या ले लेता हूं, जैसे a का घात m गुणित a का घात n बराबर, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसी को तो हम इस रूप में लिखते हैं ना, a का घात m प्लस n, इसी रूप में तो लिखते हैं। ये माना कि
यहाँ पर आप मान लेंगे कि माना कि कोई संख्या है ना, जिसका घात m और n है, तो हमने दो संख्या लिया है। ये देखिए यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर एक संख्या लिया है, तो दोनों में हमने क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया। कौन सा, वही गुना वाला, और गुना होता है तो दोनों का घात क्या होता है, जुड़ता है। अब यहाँ पर क्या कर लेना है, मान ले जाए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, माना, कोई भी एक चीज को मान लेंगे, माना कि, ठीक है, इसमें से m बराबर 0 या फिर n बराबर 0, किसी एक के बराबर आप क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। फिर इस m के मान को दोनों साइड रख देंगे, ठीक है, दोनों साइड रख देंगे। तो दोनों साइड रखेंगे तो या तो ये देखो m का 0 रखना है तो m का बराबर भी क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है, गुणित यहाँ पर a का घात n है, बराबर यहाँ का a का घात m का मान 0 और प्लस n तो लिखेंगे ही, तो यहाँ पर a का घात 0 गुणित a का घात n बराबर a का घात 0 में n जोड़ेंगे तो कितना होगा, n ही तो होगा ना। अब आपको ये देखो, जहां a क्या है, आपने बोला ना a जो है क्या है, कोई भी संख्या, मैंने शुरू में बोला था, यहां पर आप लिख सकते हैं, माना कि a क्या है, कोई भी संख्या है, a कोई भी संख्या है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर a कोई भी संख्या है और इसका घात यहाँ पर क्या है, शून्य है, ये देखिए शून्य है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n तो पहले से है और ये जो गुणांक के रूप में रहता है, दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, अंश में है तो हर में होगा, और हर में है तो अंश में होता है। तो ये क्या था, इधर अंश में था तो उधर जाके हर हो गया। आप देखो ये दोनों सेम हैं। अब चाहे तो इसको आप कटा सकते हैं या फिर कौन सा नियम लगा सकते हैं, वही नियम जो मैंने आपको बताया था। कौन सा नियम बताया था कि घातांक अगर क्या हो, बटे में हो तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। या फिर आप इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, तो आपके पास a का घात शून्य बराबर कितना आ गया, कटाएंगे तो कितना आया, एक ही तो आया ना। तो ये देखिए आपने बहुत ही आसानी से ये सिद्ध कर लिया कि किसी भी संख्या का घात शून्य है तो उसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। यहां पर आप देख लीजिए a जो है कोई भी संख्या है, मतलब यहां पर कोई लिख देता है ऐसा, कुछ भी लिख दे, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो दोस्तों ये तो था कुछ घातांक के बेसिक नियम, इसके अलावा भी और बहुत सारे नियम हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।